राक्षसों का संहार कर धर्म की स्थापना करने वाले भगवान है, तो इस सोसाइटी को रिफॉर्म कर आम आदमी के जीवन सफर को सफल करने वाले भी भगवान से कम नहीं कह सकते हैं। ऐसे कई लोग इंडिया में हैं, लेकिन हमारे में बहुत कम इन सभी को जानते हैं। करीब 600 ईयर्स मुस्लिम रूलर्स से और 200 ईयर्स के ब्रिटिश रूल के बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला। इंडिपेंडेंस के बाद भी कई महानों की हिस्ट्री अनजान रह गई। ऐसे में एक है राधा विनोद पाल। इंडियन होते हुए भी बहुत कम इंडियंस इन्हें जानते हैं, लेकिन जापान में राधा विनोद पाल भगवान के बराबर है। हर जापानीज मॉन्यूमेंट्स में इनके स्मारक चिन्ह दिखाई देते हैं। जापानीज इनके बर्थ और डेथ एनिवर्सरीज मनाते हैं और वो उस दिन प्रार्थना भी करते हैं। राधा विनोद पाल का जन्म जनवरी 27, 1886 बंगाल के कुश्तिया में हुआ था, जो आज बांग्लादेश में स्थित है। मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे विनोद पाल 1920 में कलकत्ता लॉ कॉलेज से लॉयर बने। तब से कलकत्ता हाई कोर्ट में और ब्रिटिश रूलिंग में कई इम्पोर्टेंट पोस्ट में भी काम किए। उस समय वर्ल्ड की सिचुएशन अस्त व्यस्त थी। एशिया जापान वॉर खत्म होते ही यूरोपियन डिस्प्यूट्स और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से वर्ल्ड के सभी कंट्रीज मुश्किलों में थे। इस दौरान वर्ल्ड के सब कंट्रीज डिवाइड होकर 2 यूनियंस बने। उसमें ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत यूनियन ऑफ रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, नेदरलैंड्स, चाइना, ब्रिटिश रूलिंग इंडिया एक यूनियन बना, तो दूसरे यूनियन में जर्मनी, जापान, इटली और कई कंट्रीज थे। ये 2 यूनियंस के बीच वॉर में पहला यूनियन जीतने से वो यूनियन के कंट्रीज हारे हुए जर्मनी, इटली, जापान और बाकी कंट्रीज को अपने अधीन में लेकर उन पर रिवेंज लेना चाहा। इसके लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान पर रिवेंज लेने इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल फॉर द फार ईस्ट नाम से एक ट्रिब्यूनल, जिसको टोक्यो ट्रिब्यूनल्स भी कहते हैं, उसको फॉर्म किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान के वॉर ट्रिक्स को ध्यान में रखकर पनिश करना ही इस ट्रिब्यूनल का एम था। इसके लिए 11 फ्रेंडली कंट्रीज से जापान 1946 को एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए एक लॉयर को जापान भेजने का निर्णय लिया गया। तब ब्रिटिश इंडिया ने राधा विनोद पाल को जापान भेजे। उस समय जापान के मिनिस्टर्स पर कई केसेस थोपा गया था और उनके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वॉर ट्रिक्स के कारण भी केस बने थे। ये केस को स्टडी कर बाकी कंट्रीज ने अपोज किया, तो भी सिर्फ राधा विनोद पाल ने जापान को सपोर्ट किया और कहा कि जापान के वॉर ट्रिक्स एनिमी कंट्रीज उनको प्रोवोक करने के कारण ही हुआ, बताकर जापान को प्रोवोक किए कंट्रीज पर एक्शन लेने का एडवाइस दिया। राधा विनोद पाल का केस स्टडी और उनके व्यूज एडवाइजेस के कारण जापान को सुकून मिला और विनोद पाल जापान लोगों के लिए महान बने। हिस्टोरियंस कहते हैं कि तब के जापान के चक्रवर्ती ने विनोद पाल को द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेक्रेड ट्रेजर अवार्ड से नवाजा था। जनवरी 10, 1961 को उनके मृत्यु के बाद जापानीज ने यसुकुनी श्राइन उनके स्मृति में बनाए। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.